ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। और कैसे हैं फ्रेंड्स, अच्छे हैं? चलिए भगवान भोलेनाथ जी से यही प्रार्थना है कि वो आप सबको स्वस्थ रखे, मस्त रखे और हमेशा खुश रखे। और मैं अपने सभी व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स को दिल से थैंक्स बोल रही हूँ। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। फ्रेंड्स, आज की जो हमारी पिकअप रीडिंग है वो इस टॉपिक पे है कि आपके जो दुश्मन हैं उनकी लाइफ में अभी क्या चल रहा है ना? आपके जो दुश्मन हैं उनकी लाइफ में अभी क्या चल रहा है, किस हालात में है, क्या है, कैसे हैं, तो इन चीजों के बारे में आज हम डिटेल में जानकारी निकालेंगे। ओके डियर, तो चलिए यहाँ पे मैंने 2 पाइल्स रखे हुए हैं। ये है पाइल नंबर 1 और ये है 2। आप अपने इंट्यूशन के अकॉर्डिंग पाइल चूज कीजिए। फिर देखते हैं कि जिस पाइल को आपने चूज किया है उस पाइल के अकॉर्डिंग आपके दुश्मन की लाइफ में क्या चल रहा है। ओके, पाइल नंबर 1 डियर, मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके जो दुश्मन हैं उनकी लाइफ में काफी प्रॉब्लम्स थे। मीन्स बहुत सारे लोग इनके अगेंस्ट थे, काफी लड़ाई झगड़े हो रहे थे, हर किसी से आर्ग्यूमेंट हो रहा था। हो सकता है कि इन्होंने चीटिंग किया हो या फिर इनके साथ चीटिंग हुआ हो, इनके साथ धोखा हुआ हो। बहुत सारे लोगों ने इनके साथ धोखा किया है, काफी लड़ाई झगड़े भी किए हैं इनके साथ में। आपके जो दुश्मन है डियर, उनकी बात कर रही हूं मैं। तो काफी लोग अगेंस्ट हैं, लड़ाई झगड़े हुए हैं, आर्ग्यूमेंट हुआ है। बहुत बुरी परिस्थिति मुझे दिखाई दे रही है, बट ये प्रेजेंट की परिस्थिति नहीं है। क्यों? क्योंकि अभी आपके जो दुश्मन हैं वो इस चीज पर जीत पा चुके हैं, इस चीज पर जीत पा चुके हैं, है ना? जैसे कभी ऐसा होता है कि हाँ, लड़ाई चलती रहती है, आर्ग्यूमेंट्स होते रहते हैं, लोग अगेंस्ट में रहते हैं, तो इस लड़ाई में मैं बोलूं तो आपके दुश्मन की जीत हुई है, आपके दुश्मन की जीत हुई है, दूसरे लोगों की हार हुई है और आपके दुश्मन की जीत हुई है। तो अभी आपके दुश्मन की लाइफ में ये चल रहा है कि जो लोग अगेंस्ट थे, जो लड़ाई आपके दुश्मन को लड़नी पड़ रही थी जितने लोगों से, तो फाइनली जीत आपके दुश्मन की हुई है। देखिए, ये लड़ाई झगड़े किसी भी चीज में हो सकते हैं जहां पे जॉब कर रहा हो ये बंदा, या बिजनेस कर रहा हो, या फिर फैमिली हो सकती है। ये क्लियर नहीं है कि किसके साथ ये आर्ग्यूमेंट हो रहा था, किन लोगों के साथ लड़ाई झगड़े हो रहे थे, कौन है वो लोग जो इसके विरोध में थे। लेकिन जिस किसी से भी हो रहा था उस चीज में आपके दुश्मन की ही जीत हुई है, सामने वालों की हार हुई है, दूसरे लोगों की हार हुई है।
देखिए सेकेंड रो भी लगभग यही कहानी दिखा रहा है कि आपके जो दुश्मन है उनके साथ किसी तरह का धोखा हुआ है, किसी तरह की चीटिंग हुई है जिसमें इनका लॉस हुआ है। ये लॉस किसी भी तरह का हो सकता है डियर, यहाँ पे क्लियर नहीं है कि किस तरह का लॉस हुआ है, बट इनका लॉस हुआ है। देखा जाए तो इमोशनली भी काफी लॉस हुआ है और हो सकता है फाइनेंशियली भी हुआ हो, राइट? क्योंकि देखिए जब लड़ाई झगड़े होते हैं, जब किसी को फंसाया जाता है तो ऑफ कोर्स वो इंसान हैप्पी तो नहीं रह सकता, वो इंसान खुश तो नहीं रह सकता। तो इस तरह की एनर्जी थी, इस तरह की एनर्जी थी कि आपके दुश्मन को फंसाया गया, या तो झूठ बोला गया, या फिर उसके बिजनेस में किसी तरह की चीटिंग हुई है, या फैमिली में हुई है। कुछ तो ऐसा हुआ है जिस वजह से ये पर्सन बहुत ज्यादा परेशान है, अंधेरों से घिर गया है। इसे अपनी लाइफ में कुछ अच्छा दिखाई नहीं दे रहा था। जब उसके साथ में ऐसा सब हुआ तो उस पर्सन को ऐसे लग रहा था जैसे कि उसकी लाइफ बिल्कुल भी अच्छी नहीं है और उसकी लाइफ में कुछ भी पॉजिटिव नहीं है, कुछ भी अच्छा नहीं है। जबकि ऐसा नहीं है, अच्छी चीजें भी हैं इसकी जिंदगी में, लेकिन ये बहुत ज्यादा परेशान हो गया अपनी जिंदगी से, बहुत ज्यादा हताश हो गया, निराश हो गया। तो इस तरह की एनर्जी थी, क्योंकि इसे धोखा मिला है, इसके साथ चीटिंग हुआ है, इस वजह से ये इंसान बहुत ज्यादा परेशान था, बहुत ज्यादा हताश था। लेकिन अगर मैं बात करूं प्रेजेंट की, तो ये जो पर्सन है, ये पर्सन इस चीज को बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है, बैलेंस करने की काफी कोशिश कर रहा है कि हाँ जो हो गया वो हो गया, है ना? जैसे कभी कभी होता है कि लोग एक ही एनर्जी में डूबे हुए रहते हैं। तो हाँ, ये पर्सन बहुत ज्यादा परेशान हुआ, बहुत ज्यादा हताश हुआ, बट फाइनली जीत किसकी हुई है? आपके दुश्मन की हुई है। और इसकी जीत होने की वजह से अब कहीं ना कहीं इसकी लाइफ में एक बैलेंस आ रहा है, क्योंकि ये इंसान जगल कर रहा था। ये जो पर्सन है ये अपनी लाइफ में जगल कर रहा था, कुछ भी बैलेंस नहीं था, कुछ भी ठीक नहीं था, कि इस धोखे की वजह से, इस चीटिंग की वजह से कुछ भी सही नहीं चल रहा था इसकी जिंदगी में। क्योंकि कोई एक पर्सन इसके अगेंस्ट नहीं, इसके अगेंस्ट में बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे विरोधी हैं, जिस वजह से ये इंसान बहुत ही ज्यादा दुखी हो गया था अपने आप से और अपनी जिंदगी से, और बिल्कुल अंधेरों से घिर गया था, बिल्कुल नेगेटिव एनर्जी में चला गया था, पूरी नेगेटिविटी छा गई थी इस इंसान के ऊपर। इतना ज्यादा सैड था, इतना ज्यादा दुखी था। बट जब कहीं ना कहीं अब जीत हुई है इस चीज पे, इस पर्सन की, तो अब ये इस चीज को बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है, सब कुछ ठीक करने की कोशिश कर रहा है, राइट? सब कुछ ठीक करने की कोशिश कर रहा है। सॉरी फ्रेंड्स। ओके, पाइल नंबर 1 फ्रेंड्स, मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके दुश्मन की लाइफ में सेलिब्रेशन आ रहा है। I mean, आपका जो दुश्मन है वो सेलिब्रेट कर रहा है अपनी लाइफ को,
एंजॉय कर रहा है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द यूनिवर्स एंड डिवाइन उसकी लाइफ में जस्टिस हुआ है। जो चीज वो डिजर्व करता है, हो सकता है इस पर्सन ने आपके साथ उल्टा सीधा किया हो, कुछ भी किया हो, जिस वजह से आप इस पर्सन को अपना दुश्मन मान रहे हैं। आई हैव नो आइडिया कि क्या रीजन है, बट डिवाइन जो मुझे दिखा रही है, तो उस अकॉर्डिंग अगर मैं देखूं तो मुझे दिखाई दे रहा है कि इस पर्सन के साथ जस्टिस हुआ है, न्याय हुआ है, इसकी लाइफ में सेलिब्रेशन आया है। क्यों? क्योंकि इसी के साथ धोखा हुआ था, इसी के साथ चीटिंग हुआ था, इसके बहुत सारे लोग अगेंस्ट में खड़े थे डियर। इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि डिवाइन कह रही है कि इसके साथ जस्टिस हुआ है और इसीलिए इसकी लाइफ में सेलिब्रेशन आया है, इसकी जीत हुई है। हो सकता है कि प्रेजेंट में इसका प्रमोशन हुआ हो, राइट? तो डिवाइन कहती है कि ये पर्सन इस सक्सेस को, इस सेलिब्रेशन को डिजर्व करता है। ये उसके साथ जस्टिस हो रहा है डियर। हो सकता है इसका प्रमोशन हुआ हो या फिर किसी तरह की जीत हुई हो, तो बहुत बड़ा सेलिब्रेशन, एक जीत। हाँ, वैसे भी मैंने आपसे कहा है कि ये इंसान जो है, इसके अगेंस्ट बहुत सारे लोग थे, इसके साथ धोखा किया गया, इसके साथ छल किया गया, इसके साथ चीटिंग की गई, जिस वजह से ये पर्सन अपनी लाइफ में जगल कर रहा था, कुछ भी सही नहीं चल रहा था। बट फाइनली उन चीजों से ये इंसान जो है वो बाहर निकल चुका है और अब इसकी लाइफ में जस्टिस हो रहा है, अब इसकी लाइफ में न्याय हो रहा है। ओके, जिस वजह से ये अपनी लाइफ को सेलिब्रेट कर रहा है, ये अपनी जिंदगी को एंजॉय कर रहा है। अगर ये कहीं जॉब करता है तो हो सकता है वहां पे इसका प्रमोशन हुआ हो, जिस वजह से ये अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहा है, क्योंकि इसके साथ जस्टिस हुआ है। ये पर्सन डिजर्व करता है इस चीज को। देखिए, ये बात तो सही है कि इस पर्सन के साथ भी धोखा हुआ है। इसने आपके साथ क्या किया है डियर, नो आइडिया, बट कार्ड्स तो दिखा रहे हैं कि इस इंसान के साथ भी धोखा हुआ है। इस इंसान के खिलाफ इतने लोग थे, है ना? इस पर्सन के साथ भी चीटिंग हुई है, तो इस पर्सन को खुद ही अपना कर्मा बहुत भुगतना पड़ा है, क्योंकि इंसान बहुत रोया है, बहुत रोया है, क्योंकि बहुत सारे लोग इसके अगेंस्ट में थे। बट फाइनली इसकी जीत हुई है और ये अपनी लाइफ को सेलिब्रेट कर रहा है। तो अगर अभी हम देखें तो हो सकता है ये इंसान अर्निंग के लिए, स्टेबिलिटी के लिए एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाना चाहता है, एक जगह से दूसरी जगह जाना चाहता है। या तो ये जॉब चेंज करने की सोच रहा है या फिर ये कहीं ट्रांसफर लेने की सोच रहा है। ओके, ये इंसान सोच रहा है कि एक जगह से दूसरी जगह जा करके ये अपनी जिंदगी बसाए और अपनी किस्मत को चेंज करे, अपनी लाइफ को चेंज करे। अपनी जिंदगी को बदलना चाहता है ये इंसान, अपनी लाइफ में एक स्टेबिलिटी चाहता है, अपनी जिंदगी को अच्छा बनाना चाहता है। तो खैर देखिए, ये तो हर किसी का अधिकार है ना, ये बर्थ राइट है। हर किसी का अधिकार है कि अपने लिए अच्छा सोचना कोई बुरी बात नहीं है। अपनी ग्रोथ के लिए सोचना, अपनी स्टेबिलिटी के लिए सोचना डियर, कोई बुरी बात नहीं है। तो ये पर्सन भी यही सोच रहा है, प्लानिंग कर रहा है कि कैसे या तो एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफर ले लिया जाए जॉब से रिलेटेड, या फिर एक जॉब को छोड़कर दूसरे जॉब में दूसरा जॉब शुरू कर दिया जाए, या फिर बिजनेस शुरू कर दिया जाए, है ना?
तो एक जगह से दूसरे जगह जाने की या तो बात हो रही है, सोच रहा है ये पर्सन, या फिर एक जॉब छोड़ के दूसरे जॉब को ज्वाइन करना चाहता है। तो कुछ इस तरह की प्लानिंग चल रही है, क्योंकि ये इंसान अपनी लाइफ में एक स्टेबिलिटी चाहता है और अपनी लाइफ चेंज करना चाहता है, अपनी किस्मत बदलना चाहता है। ये जो पास्ट में ये जो नेगेटिव एनर्जीज थी, ये जो नेगेटिव लोग थे जिन्होंने इसके साथ में इतना चीटिंग किया, इतना धोखा किया है, तो अब ये इस चीज से बाहर निकलना चाहता है कहीं ना कहीं, तो इसलिए ये सोच रहा है। तो आई थिंक देखिए, अगर कोई भी पर्सन ऐसा सोचता है तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई भी बुराई है, इसमें कोई भी बुराई नहीं है, क्योंकि मैं जितनी भी रीडिंग कर रही हूँ मुझे यही दिखाई दे रहा है कि ये जो अच्छा हुआ है ये इसके साथ जस्टिस हुआ है, ये डिवाइन ने किया है इसके साथ में, क्योंकि इसके साथ बहुत कुछ गलत हुआ है, इसके साथ धोखा हुआ है, इसके साथ चीटिंग हुआ है, लोगों ने इसके अगेंस्ट काफी स्टेप्स लिए हैं डियर, है ना। इसके ही अगेंस्ट बहुत सारे लोग थे। देखिए, मैं किसी के फेवर में नहीं बोल रही हूँ, ना तो मैं किसी के अगेंस्ट बोल रही हूँ, बट जो मुझे कार्ड्स बता रहे हैं उसके अकॉर्डिंग मैं बता रही हूँ कि ये इंसान खुद बहुत परेशान है, खुद बहुत परेशान था, लेकिन प्रेजेंट में ये उस एनर्जी से बाहर आया है। तो प्रेजेंट की जो एनर्जी है इस पर्सन की काफी हैप्पी है, काफी खुशनुमा माहौल है, क्योंकि सन की एनर्जी आई हुई है, जीत की एनर्जी आई हुई है, खुशियों की एनर्जी आई हुई है। वहीं पे 9 ऑफ पेंटिकल्स भी है एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स भी है, जो कि दिखा रहा है कि इस पर्सन की लाइफ में ऑलरेडी एक स्टेबिलिटी है। प्रेजेंट में इस पर्सन की लाइफ में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है, फाइनेंस की कमी नहीं है और काफी पीसफुल लाइफ है। जिंदगी में किसी तरह की कमी प्रेजेंट में आपके दुश्मन की लाइफ में नहीं है। काफी पीसफुल जिंदगी है, शांति भरी जिंदगी है इसकी। खुश है ये पर्सन अपनी लाइफ में प्रेजेंट में। जहां पे ये दुखों से घिरा हुआ था, जहां पे ये नेगेटिव लोगों से घिरा हुआ था, फ्रॉड लोगों से घिरा हुआ था, वहां पे ये पर्सन अब खुश है, हैप्पी है। इसकी लाइफ अब फाइनेंशियली स्टेबल है, मेंटली पीस है इस इंसान की लाइफ में। तो इसीलिए ये अपनी लाइफ को सेलिब्रेट कर रहा है, एंजॉय कर रहा है, शॉपिंग भी कर रहा है ये पर्सन। मैं आपको बता दूं, आपके जो दुश्मन हैं वो शॉपिंग भी कर रहे हैं और एकदम पीसफुल लाइफ जी रहे हैं, शांति भरी जिंदगी जी रहे हैं, क्योंकि ना तो फाइनेंस की कमी है, ना तो हाँ जितने भी प्रॉब्लम्स थे इन्होंने पास्ट में झेल लिए हैं। हो सकता है, देखिए, हर किसी को अपना कर्मा झेलना पड़ता है, हर किसी को कर्मों का फल भुगतना ही पड़ता है। तो हो सकता है कि इस पर्सन ने आपके साथ बुरा किया है ना, क्योंकि एनिमी का हम देख रहे हैं कार्ड, तो ऑफ कोर्स दुश्मन तो तभी बनते जब कुछ बुरा किया हो सकता है। तो हो सकता है कि इस पर्सन ने आपके साथ बुरा किया तो उसका फल इसे भुगतना पड़ा है, अपने कर्मों का फल भुगतना पड़ा है, कि बहुत सारे लोग इसके अगेंस्ट हो गए, बहुत सारे लोगों ने इसे खड़ी खोटी सुनाई है, बहुत सारे लोगों ने इसके साथ चीटिंग किया है, धोखा किया है। मीन्स इसकी लाइफ कहीं से भी बैलेंस नहीं थी, किसी भी तरह से ठीक नहीं थी इसकी जिंदगी, है ना, किसी भी तरह से ठीक नहीं थी। इतने सारे लोगों ने धोखा किया था। लेकिन प्रेजेंट की हम बात कर रहे हैं तो प्रेजेंट में ये जो पर्सन है इसकी लाइफ स्टेबल है, इसकी लाइफ में हैप्पीनेस है, खुशियां हैं, मेंटली पीस है, क्योंकि ये अपना कर्मा भुगत चुका है। अगर इसने आपके साथ कुछ बुरा किया है तो ये अपना कर्मा कहीं ना कहीं भुगत चुका है। एंड इन फ्यूचर क्या होगा डियर, आई हैव नो आइडिया, है ना, उसके बारे में भी मुझे कुछ पता नहीं है। बट पास्ट की जो एनर्जी है उसमें मुझे दिखाई दे रहा है कि इस पर्सन को काफी कर्मा भुगतना पड़ा है, बहुत सारे दुखों का इसने सामना किया है,
बहुत सारी नेगेटिविटी का इसने सामना किया है। जो नेगेटिव लोग हैं, जो इसके अगेंस्ट हैं, सब इसके पीछे पड़े हुए थे। बहुतों ने इसे धोखा दिया है, चीटिंग किया है इसके साथ में। तो ये पर्सन इस पर्सन ने अपने कर्मा को भुगता है, तब जाकर कहीं ना कहीं इसकी लाइफ में जो है ये ब्राइटनेस आई है, सन की एनर्जी आई है, क्वीन ऑफ पेंटिकल आया है एंड 9 ऑफ पेंटिकल आया है, जो कि दिखाता है कि ये पर्सन प्रेजेंट में मन की शांति है इस पर्सन के लाइफ में, दिमागी पीस है, किसी तरह की टेंशन नहीं है, फाइनेंस है, हैप्पीनेस है, सब कुछ है। एक स्टेबल एंड हैप्पी लाइफ सफिशिएंट जो होता है एक इंसान को जीने के लिए, जो जितनी चीजें चाहिए होती है ना, खुशियों भरी जो जिंदगी होती है, तो प्रेजेंट में ये इंसान ऐसी जिंदगी जी रहा है क्योंकि पास्ट में ये अपना कर्मा भुगत चुका है। ओके पालमावान, तो डियर ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको रीडिंग पसंद आई होगी, आपके साथ रेजोनेट करती है, तो प्लीज 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 वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए अब हम देखेंगे जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 को चूज किया है उनके लिए क्या रीडिंग आती है। सॉरी फ्रेंड्स। पाइल नंबर 2, डियर, अगर देखा जाए तो प्रेजेंट में आपका जो दुश्मन है वो बहुत ही ज्यादा परेशान है, बहुत ही ज्यादा परेशान है। इसे ऐसा लगता है जैसे इसका कोई नहीं है, इसके सपोर्ट में कोई नहीं है, इसके साथ में कोई नहीं है, हर किसी ने इसे अकेला छोड़ दिया है, इसे ऐसा लगता है। हर किसी ने इसे अकेला छोड़ दिया है, इसके साथ कोई नहीं है, हेल्प करने वाला कोई नहीं है, सपोर्ट में कोई नहीं है, बिल्कुल अकेला हो गया है। आपके दुश्मन को ऐसी फीलिंग आती है कि मेरा यहाँ पे कोई भी नहीं है, कोई अपना नहीं है, मेरे लिए सोचने वाला कोई नहीं है, मुझे हेल्प करने वाला कोई नहीं है, मेरे सपोर्ट में कोई नहीं है, ऐसी फीलिंग आती है आपके दुश्मन को। लेकिन ये बात और है कि आपका दुश्मन जो है वो किसी से ये बात कहता नहीं है, शेयर नहीं करता है अपनी बातें, अपने फीलिंग्स को किसी को एक्सप्रेस नहीं करता है, बिकॉज ये पर्सन जो है वो काफी बैलेंस्ड, मीन्स कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कि अपनी सारी बातें दूसरों के साथ शेयर करते हैं, अपनी जो फीलिंग्स है वो भी दूसरों के साथ शेयर करते हैं। बट ये पर्सन ऐसा है जो कि अपनी फीलिंग्स दूसरों के साथ शेयर नहीं करता है, दूसरों को नहीं दिखाता है कि ये पर्सन इंटरनली कितना परेशान है, कितना दुखी है। ये दुखी तो बहुत है क्योंकि इसे लगता है इसके साथ कोई नहीं है, सबने इसको अकेला छोड़ दिया है। लेकिन ये इन बातों को छुपाता है, किसी से शेयर नहीं करता, किसी से नहीं बताता, क्योंकि काफी सिक्रेटिव भी है ना। जैसे लोग अपनी सारी बातें ओपन अप कर देते हैं बहुत सारे लोग, तो ये पर्सन ऐसा नहीं है। प्लस अपने इमोशंस को बैलेंस करना जानता है, अपने इमोशंस को बैलेंस करना जानता है। दूसरी बात,
रियलिटी क्या है, मीन्स बहुत सारे लोगों के चेहरों पे बातों से पता लग जाता है कि इस पर्सन की लाइफ में क्या चल रहा है, लेकिन आपका जो दुश्मन है उसकी बातों से कोई समझ नहीं सकता कि इस पर्सन की लाइफ में क्या चल रहा है, इस पर्सन के माइंड में क्या चल रहा है, इसके दिमाग में क्या चल रहा है, कोई नहीं पकड़ सकता। और इस वजह से ये जो पर्सन है ये अपनी फीलिंग्स किसी के साथ शेयर नहीं करता, और ये शेयर नहीं करता इस वजह से कोई समझ भी नहीं पाता। खैर कोई समझे या ना समझे, बट ये पर्सन किसी के साथ ऐसा बिहेव नहीं करता है, अपनी फीलिंग्स को शेयर नहीं करता है। ओके, अपने आप को बैलेंस रखना जानता है, राइट? अपने आप को बैलेंस रखना जानता है, लेकिन इसके माइंड में यही है कि ये अकेला है, इसके साथ कोई नहीं है, इस पूरी दुनिया में कोई नहीं है इसका अपना। ऐसी फीलिंग्स आपके दुश्मन के माइंड में आती है। कोई पुश्तैनी जायदाद है आप लोगों की, सॉरी फ्रेंड्स, आपकी नहीं, आपके जो दुश्मन है उनकी, है ना। कोई ऐसी जायदाद है जैसे कि उनके पापा की, दादा की, किसी की भी हो सकती है, राइट? किसी की भी हो सकती है। तो कहीं ना कहीं उस जायदाद के लिए, उस प्रॉपर्टी के लिए जो कि इन्होंने नहीं कमाया है, इन्होंने नहीं बनाया है, इनके पापा ने, दादा ने, है ना, उनका बनाया हुआ है, इनके पूर्वजों का बनाया हुआ है, जिस वजह से कहीं ना कहीं आर्ग्यूमेंट्स होते हैं इनकी लाइफ में। हो सकता है कि ये पर्सन अपना राइट लेने के लिए ये आर्ग्यूमेंट्स कर रहे हों। इनका जो अधिकार है, देखिए ये मैं नहीं बोलूंगी कि जितना इनका अधिकार है बस उसी के लिए बोल रहे हैं या उससे ज्यादा पाने के लिए बोल रहे हैं, बट ये चीज मैं क्लियर आपको बता रही हूं कि प्रॉपर्टी से रिलेटेड, राइट? प्रॉपर्टी में पैसों के लिए, प्रॉपर्टी के लिए इस इंसान की किसी से आर्ग्यूमेंट हो रही है। किसी से हल्की फुल्की बातों की लड़ाई हो रही है ना। जैसे कि कोई कहता है कि नहीं मुझे मेरा राइट चाहिए, मुझे मेरा अधिकार चाहिए, या फिर पूरा मुझे दे दो, मीन्स जिस तरह की भी सोच हो, बट प्रॉपर्टी से रिलेटेड ये किसी से आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं, किसी तरह की बातों की लड़ाई चल रही है इनकी लाइफ में। ओके, चलिए देखते हैं और क्या है नेक्स्ट। डियर, आपके जो दुश्मन हैं, या तो वो पर्सन खुद बीमार है या फिर उसकी फैमिली में कोई बीमार है, या तो वो पर्सन खुद बीमार है या फिर उसकी फैमिली में कोई बीमार है और वो उस हेल्थ इश्यूज से बाहर नहीं निकल पा रहा है। इसकी लाइफ में हेल्थ इश्यूज चल रहे हैं, या तो ये पर्सन खुद किसी हेल्थ प्रॉब्लम को फेस कर रहा है, हेल्थ इश्यूज हैं इसकी लाइफ में, या फिर इसकी फैमिली में हो सकता है
कि किसी को हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम है और वो चीज स्टक हो गई है, जैसे कि वो चीज वहां पे रुक सी गई है। और उस चीज से बाहर निकलने के लिए, उस हेल्थ प्रॉब्लम से बाहर निकलने के लिए, हेल्थ इश्यू से बाहर निकलने के लिए आपका दुश्मन बहुत ज्यादा कोशिश कर रहा है। बहुत ज्यादा मीन्स लड़ना जैसे होता है कि हाँ कोई पर्सन बहुत ज्यादा बीमार है, लेकिन वो पूरी तरह से एफर्ट लगा रहा है कि नहीं, मुझे बीमार नहीं रहना है, मुझे ठीक होना है। सॉरी फ्रेंड्स, मुझे बीमार नहीं रहना है, मुझे ठीक होना है, मुझे इससे बाहर निकलना है, लेकिन वो निकल नहीं पा रहा। कोशिशें तो बहुत कर रहा है लेकिन निकल नहीं पा रहा है, स्टक हो रखा है। या फिर ऐसा हो सकता है कि इसकी फैमिली में कोई बीमार है जिसके पीछे ये पर्सन बहुत ज्यादा कोशिशें कर रहा है उस इंसान को ठीक करने की, उस इंसान को इस हेल्थ इश्यू से बाहर निकालने की भरपूर प्रयास की जा रही है, बट अनफॉर्चुनेटली वो इस चीज में स्टक हो गए हैं, इस चीज में अटक से गए हैं, इस प्रॉब्लम से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। तो इन शॉर्ट अगर मैं बोलूं तो या तो ये पर्सन खुद बीमार है या फिर इनकी फैमिली में कोई बीमार चल रहा है प्रेजेंट में। जो आपके जो दुश्मन है डियर, उनकी ये बात हो रही है। तो या तो आपके दुश्मन खुद बीमार हैं, या फिर अगर वो खुद बीमार नहीं है, अगर वो खुद बीमार नहीं है तो उनकी फैमिली में कोई बीमार है जिसकी वजह से बहुत ज्यादा इन्हें मेहनत करनी पड़ रही है ना। अगर खुद बीमार है तो कोशिश कर रहे हैं ठीक होने की, अगर खुद बीमार नहीं है तो जो पर्सन बीमार है उसे ठीक करने के लिए भरपूर प्रयास करना पड़ रहा है। आपके जो दुश्मन हैं उन्हें कहीं से पैसे आने के आसार लग रहे हैं। देखिए यहाँ पे मुझे दो तरह की वाइब्स आ रही है, बट यहाँ पे मुझे पैसों की वाइब्स ज्यादा आ रही है डियर। या तो इस पर्सन ने अपने करियर में बहुत ज्यादा मेहनत की, एफर्ट लगाया, पूरी कोशिशें की, लेकिन जब बात आई फ्रूट्स की, है ना, जैसे कि हम कोई मेहनत करते हैं, कोशिश करते हैं, तो ऑफकोर्स उसके पीछे हमारी सोच यही होती है कि इस मेहनत का फल हमें मिले, है ना। हर इंसान के लाइफ में यही चीज है। कोई भी पर्सन मेहनत करता है तो उसके पीछे यही सोच होती है कि उसे उस मेहनत का फल मिलना चाहिए। तो इस पर्सन ने बहुत ज्यादा मेहनत की है कहीं पे, या तो इसने कहीं पैसे इन्वेस्ट कर रखे हैं, या तो इसने हो सकता है कहीं पे काम किया है और या फिर कोई एग्जाम दिया है, कहीं एग्जाम दिया और जब बारी आई रिजल्ट की तो इस इंसान को ऐसे फील हो रहा है, मतलब या तो ये इंसान फेल हो गया, या फिर अगर ये पैसों से रिलेटेड बात है तो कहीं ना कहीं इस इंसान को लॉस हुआ है। मान लीजिए अगर इसने किसी को पैसे दे रखे थे और इसने सोचा था कि उसके बदले इसे कुछ मिल जाएगा, या तो वही पैसे, उतने ही पैसे या फिर उसमें कुछ इंटरेस्ट लगा के इस पर्सन को मिल जाएगा, तो वो वैसा हो नहीं रहा है। इस इंसान को पैसों का लॉस दिख रहा है, या फिर इस पर्सन ने कहीं बहुत ज्यादा मेहनत की है, बहुत ज्यादा मेहनत की है, और जब इसे उस मेहनत का फल मिलने का टाइम आया है तो इसे वहां पे लॉस देखना पड़ रहा है। और ये मुझे करियर से रिलेटेड दिखाई दे रहा है ज्यादातर, कि इस इंसान को ने जहां पे भी काम किया था, कुछ भी किया था, अगर ये बिजनेस कर रहा होगा तो बिजनेस में, जॉब कर रहा होगा तो जॉब में, या फिर अगर किसी को दे रखा होगा पैसे, तो वहां पे इस इंसान को लॉस फेस करना पड़ रहा है। इसकी लाइफ में कहीं ना कहीं पैसों की दिक्कत चल रही है।
क्योंकि जो इसकी एक्सपेक्टेशन थी वो एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं हुई है। या फिर इसने कहीं इंटरव्यू वगैरह के लिए इसने अगर कहीं अप्लाई किया हो, ऐसा भी हो सकता है, किसी जॉब के लिए अप्लाई किया है या इंटरव्यू दिया था जिसका ये वेट कर रहा है, इंतजार कर रहा था कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, बट अनफॉर्चुनेटली वो चीज इस इंसान को नहीं मिली। तो यहाँ पे मुझे फाइनेंशियल लॉस भी दिखाई दे रहा है, ज्यादातर मुझे फाइनेंस को लेकर दिखाई दे रहा है कि इस इंसान की लाइफ में फाइनेंशियल लॉस हुआ है। ओके, नंबर 2, आपके दुश्मन ने अपनी लाइफ में कुछ नया करने की सोची, कुछ नई शुरुआत, कुछ एक न्यू बिगनिंग, जिससे कि इस पर्सन की लाइफ में हर तरह की खुशियां आ सकती थी। हो सकता है कि करियर से रिलेटेड हो ये चीज, कुछ करने की सोची इस पर्सन ने, कुछ नया करने की, एक नई शुरुआत करने की, हो सकता है स्टेप भी लिया जिससे कि इस पर्सन की लाइफ में हैप्पीनेस आ सकता था, खुशियां आ सकती थी। ये जीत मिलने पे ये पर्सन हर तरह से खुश हो सकता था, बट अनफॉर्चुनेटली इस पर्सन की लाइफ में इसे 10 ऑफ सॉर्ड्स को फेस करना पड़ा है। यानी कि इस पर्सन ने शुरुआत तो की लेकिन उसमें ये सक्सेस बिल्कुल भी नहीं हुआ, सब कुछ खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। क्योंकि इस पर्सन को ऐसा लगता था कि अगर ये चीज हो गई, अगर इस चीज में ये पर्सन सक्सेस हुआ तो कहीं ना कहीं नेम, फेम, ग्रोथ, फैमिली की हैप्पीनेस, सारी नीड, सब कुछ पूरी हो जाएगी। बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हुआ है और सब कुछ बर्बाद हो गया। कुछ भी ठीक नहीं है, सब कुछ बर्बाद हो गया, बिकॉज 10 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में है। तो जैसे कि यहाँ पे भी मैंने आपसे कहा कि इस पर्सन ने काफी मेहनत की थी लेकिन वो चीज इस पर्सन के हाथ नहीं लगी और इसे लॉस हुआ है। दूसरी चीज मैंने अभी बताया कि इसने कुछ, इसके माइंड में कुछ आइडिया था, कुछ थॉट था जिसकी इसने शुरुआत करने की सोची, बट वैसा हुआ नहीं, बिल्कुल भी नहीं हुआ है और सब कुछ खत्म हो गया। तो यहाँ पे अगर मैं देखूं तो आपका जो दुश्मन है वो प्रेजेंट में हर तरह से दुखी है। फाइनेंस को लेकर दुखी है, प्रॉपर्टी को लेकर दुखी है। प्रॉपर्टी मीन्स जो पुश्तैनी जायदाद होती है, जो पूर्वजों की प्रॉपर्टी होती है, उस चीज को लेकर दुखी है। इस इंसान को लगता है कि इसके साथ कोई नहीं है, ये बिल्कुल अकेला है। कहीं ना कहीं हेल्थ इश्यूज भी इस इंसान को फेस करना पड़ रहा है। फाइनेंस भी ठीक नहीं है, मेहनत तो कर रहा है लेकिन उसका फल इस इंसान को नहीं मिल रहा है। मेहनत तो इस इंसान ने की है, आपके जो दुश्मन है, लेकिन उसका फल नहीं मिल रहा है। प्लस इस इंसान ने कुछ नई शुरुआत की जिसे इसे लगता था कि इसकी लाइफ में हैप्पीनेस आ जाएगी, खुशियां आएगी, नेम फेम आएगा, लेकिन कहीं ना कहीं सब कुछ खत्म हो चुका है।
तो आपके दुश्मन की लाइफ में मुझे कहीं भी कोई भी कुछ भी पॉजिटिविटी नहीं दिखाई दे रही है प्रेजेंट में। कहीं भी कुछ भी पॉजिटिव दिखाई नहीं दे रहा है। जैसे कि लग रहा है फैमिली की हैप्पीनेस ही जा चुकी है, पूरे परिवार की खुशियां जा चुकी है ना। पूरे परिवार की मुझे खुशियां जाती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि कहीं भी किसी तरह की खुशियां नहीं है इस परिवार में, आपके दुश्मन की लाइफ में। ओके, पाइल नंबर 2, आई होप कि आपको रीडिंग पसंद आई होगी डियर। अगर आपको रीडिंग पसंद आई है, अगर रेजोनेट करती है, तो प्लीज 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 वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।